चलिए बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और आज बात करेंगे जिला कानपुर नगर की। क्लियर है? आज बात होगी कानपुर की। चलते हैं आगे की तरफ। ये है मैप उत्तर प्रदेश का, और इसे मैं थोड़ा सा एक बार आपके लिए जूम करता हूँ। तो यहाँ हम पाएंगे कि यहाँ पर है हमारा कानपुर। जी हाँ, ये दिख गया होगा, ये रहा कानपुर। चलिए राइट पेन यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये रहा कानपुर, और यहाँ इसी के साथ मिला हुआ है कानपुर देहात। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी नज़र घुमाएंगे और पता करेंगे एक लुक में कि कौन कौन से ज़िले इसके साथ सीमा बना रहे हैं। कानपुर है, और ज़रा फटाफट देखिए, बताइए कौन कौन से ज़िले इसके साथ सीमा बना रहे हैं। क्या हमीरपुर बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। फतेहपुर बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। उन्नाव बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। तो क्या कोई और भी सीमा बना रहा है? जी बताइए फटाफट। देखिए, अगर हम सिर्फ कानपुर नगर की तरफ से देखें तो कोई और सीमा नहीं बना रहा है, लेकिन कानपुर को कंबाइंड रूप से देखें तो यहाँ पर जालौन भी सीमा बना रहा है। ठीक है ना, औरैया भी सीमा बना रहा है, दिख रहा होगा ये, है ना, और कन्नौज भी सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा, पर अभी हमें बात करनी है नॉर्मल तरीके से, इससे क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कानपुर की। तो कानपुर का जो मुख्यालय है, जी हाँ याद रखना, किसका? कानपुर का मुख्यालय। कानपुर का मुख्यालय, तो कानपुर का जो मुख्यालय है उसका नाम कानपुर ही है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समस्या सामना, सॉरी फ़ोन आ गया बीच में। चलिए, तो जो कानपुर का मुख्यालय है वो कानपुर ही है, मतलब इसका मुख्यालय कानपुर में ही है, तो अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या कानपुर का कोई पुराना नाम भी है? क्या कानपुर का कोई पुराना नाम भी है? जी हाँ, कानपुर का एक पुराना नाम भी है और कानपुर का एक उपनाम भी है। ठीक है ना, यह उपनाम। तो फटाफट जरा कमेंट में बताइए कौन कौन से इसके उपनाम या पुराने नाम के रूप में जाने जाते हैं। एक तो इसे कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, इसे याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसे उद्योग नगरी भी कहते हैं, ये भी याद रखना, इसी को उद्योग नगरी भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? उद्योग नगरी भी कहते हैं। क्या कुछ और नाम भी हैं? बिल्कुल हैं। आप इसे चर्मन नगर भी कहते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको, चर्मन नगर भी, ये भी इसी को आप कहते हैं। क्या कुछ और भी कहा जाता है? इसे कान्हापुर भी कहते हैं। तो ये आप याद रखना, ये चारों नामों को इसके पुराने उपनामों के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, कानपुर एक मंडल है, लेकिन हम इसे जिले के तौर पे फिलहाल देख रहे हैं। अब इसकी सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं, इसकी कानपुर की सीमा रेखा की बात करते हैं, ये एक बार इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, आमतौर पर इसकी सीमा रेखा से प्रश्न कम ही बनते हैं, पर यह है कि देख लेते हैं कि ऐसा ना हो एग्जाम में कोई प्रश्न बने और छूट जाए हमसे। कानपुर की अगर सीमा रेखा की बात करें तो अगर पूर्व में बात करें हम, पूर्व में, तो पूर्व में कौन है सर? उन्नाव और फतेहपुर। क्या है? उन्नाव और फतेहपुर। फतेहपुर ये कहाँ है? इसके पूर्व में है। अगर हम पश्चिम में बात करें, तो कानपुर देहात और कन्नौज है। तो कानपुर देहात और कन्नौज है। बात क्लियर है? अगर हम बात करें इसके उत्तर में बात करें तो हरदोई है। कौन है? हरदोई है। और अगर हम बात करें इसके दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में है हमीरपुर। कौन है प्यारे बच्चों? हमीरपुर। याद रखना होगा, ठीक है ना, सारी चीज़ों को कि कौन कहाँ पर है। इस तरह ये सीमा रेखा हो गई इसकी नॉर्मल सी। अच्छा, अगर हम बात करें, अब नॉर्मल बात करते हुए चलेंगे, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रश्न आए कभी भी
कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे बसा है। तो बड़े आराम से एक ही नाम आप लेंगे जो आप जानते हैं, गंगा नदी के किनारे। कहाँ है? गंगा नदी के किनारे बसा है ये। कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। अब यहाँ पर कुछ फेमस तीर्थ स्थल हैं, जरा उन पर नज़र डालेंगे। कानपुर की बात हो रही है तो कुछ बार बार कानपुर लिखने की मुझे आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इसके समझना। इसके चलिए क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ये तीर्थ स्थल की। जी हाँ, किसकी बात करेंगे हम? इसके तीर्थ स्थल की बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा रंग बिरंगा कर लेता हूँ मैं इसे। चलिए, हो गया। अब तीर्थ स्थल देखिए, मुख्य मुख्य तीर्थ स्थल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक बार कानपुर के अंदर जो मुख्य तीर्थ स्थल है उनकी बातचीत यहाँ पर हम करेंगे। एक तीर्थ स्थल है बहुत ही फेमस और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, भीतरगांव। आपसे प्रश्न बनेगा कि भीतरगांव इनमें से किस जिले में स्थित है। तो आप बताएंगे भीतरगांव जो है ये कानपुर में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। एक आपसे पूछेगा जेके मेमोरियल चर्च। जी हाँ, एक क्या पूछ सकता है? जे के मेमोरियल चर्च। क्या? मेमोरियल चर्च कहाँ पर है? तो आप बड़े आराम से बताएंगे कि साहब ये कहाँ पर है? ये भी आपका कानपुर के अंदर है। जगन्नाथ से पूछेंगे, जगन्नाथ, तो कहाँ बताएंगे आप? सर कानपुर में है। बात समझ रहे हैं? कहाँ बताएंगे आप? कानपुर में है। ये इतना याद रखेंगे। क्या इसके और भी कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर हैं। आइए उनकी भी बात करेंगे, जो बात करते रहते हैं इसी तरह से। कानपुर के प्रसिद्ध स्थल, अगर हम कानपुर के प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं तो उसमें कुछ नाम आते हैं। जैसे नंबर 1 पर एक नाम आएगा नाना राव पार्क, बहुत ही फेमस है। नाना राव पार्क, नहीं याद हो तो इसे याद कर लेना, एग्जाम में मिल जाता है। एक है ग्रीन पार्क स्टेडियम। जी हाँ, एक है ग्रीन पार्क स्टेडियम। क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगर अगली बात करें तो यहाँ पर एक है प्राणी उद्यान। यहाँ से ही प्रश्न बनेगा, प्राणी उद्यान। यहाँ पर एक प्राणी उद्यान भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पहले 3 नाम याद रखना प्रसिद्ध के रूप में। नाना राव पार्क कहाँ पर है? पूछेगा, कानपुर बताएंगे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर बताएंगे। प्राणी उद्यान पूछेगा, आप ग्रीन पार्क बताएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ उद्योगों की बात करते हैं हम। इसके कुछ उद्योग हैं जो यहाँ कानपुर से हैंडल होते हैं। ठीक है ना। कानपुर में कुछ उद्योग हैं जो सिर्फ यहाँ से ही हैंडल हो रहे हैं। आइए उनकी भी बात कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से होता है, समझते रहना, चमड़ा उद्योग। चमड़े के मामले में ये सबसे आगे है, चमड़ा उद्योग। दूसरा 2 पहिया वाहन उद्योग। बात समझने से भी 2 पहिया इतने लिख देते हैं, अपने आप समझ जाएंगे आप। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं तो खाद और सीमेंट। खाद और सीमेंट के लिए भी, खाद और सीमेंट के लिए भी यही प्रसिद्ध है, याद रहेगा। मशीनें और उपकरण, ठीक है ना। मशीनें और उपकरण, मशीनें और उपकरण। ऑटोमोबाइल पुर्जे, ऑटोमोबाइल पुर्जे। मोबाइल पुर्जे, ये भी इसके लिए याद रखना। साथ ही साथ हैंडलूम उद्योग के लिए भी याद रखना। किसके लिए? हैंडलूम,
ये भी आप जानते होंगे, ये भी इसके लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसी के लिए यहाँ पर यूज़ होती हैं। अब देखो सुगंध के लिए भी, अब समझना सुगंध से संबंधित चीज़ों के लिए, किसके लिए, सुगंध वाली चीज़ों के लिए। आपने परफ्यूम के बारे में कभी ना कभी कन्नौज का नाम सुना होगा कि परफ्यूम कहाँ अच्छे होंगे, कन्नौज। अब देखो कन्नौज इसके साथ सीमा बनाता भी है, मैंने वह भी आपको बताया है। कन्नौज क्या करता है इसके साथ, देखो सीमा भी बना रहा है यहाँ पर, समझे। तो इस बात को जब कन्नौज से सीमा बना रहा तो यहाँ भी उसका असर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट डाउन जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से करेंगे। औषधि मसाले का काम भी यहाँ होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी रहती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बड़ा अच्छा सा फैक्ट है कानपुर के बारे में, समझना, मैं यहाँ इधर ही लिख देता हूँ, एक नोट है, इसे समझना। इससे अलग यही फैक्ट है, ऐसी मान्यता है कि, मैं पूरे लिख देता हूँ, ऐसी मान्यता है कि, ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी के दक्षिण तट पर, गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसे, तट पर बसे कानपुर शहर की स्थापना, कानपुर शहर की स्थापना, स्थापना की स्थापना शिवेंद्री राज्य के, शिवेंद्री राज्य के राजा हिंदू सिंह ने, राजा हिंदू सिंह ने की थी, ने की थी, ठीक है। उस समय की थी, चली थी दो की, दो बार लिख दिया, की थी उस समय, उस समय इसका मूल नाम, इसका मूल नाम, इसका मूल नाम कान्हापुर था, कान्हापुर था। तो इस चीज़ को आप जरा देखेंगे, जरूर समझेंगे, ठीक है ना। क्या याद रखना आप, देखो यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको बनेंगी। पहली बात एक दो बन गई कि गंगा नदी के तट पर है, कौन से तट पर है, दक्षिण तट पर है। इस शहर की स्थापना शिवेंद्री राज्य के हिंदू सिंह ने, राजा हिंदू सिंह ने की थी, और इस समय इसका नाम कान्हापुर था। तो यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन आपके बड़े आराम से निकल पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और रही है, चलिए चलते अब तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। एक चीज़ और रही है, अगर हम कानपुर के लिहाज से देखें तो आपको याद होगा 1857 की क्रांति का भी यहाँ पर एक जिक्र हुआ होगा, एक जिक्र मिलेगा 1857 की क्रांति का, ठीक है ना। 1857 की महान क्रांति की बात करें तो कानपुर का तरफ से कौन लड़ा था, तो कानपुर साइड से लड़े थे नाना साहेब, नाना साहेब, जी हाँ, कौन लड़े थे, नाना साहेब। अब नाना साहेब से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, नाना साहेब का मूल नाम क्या था, क्या था, मतलब इनका रियल नेम क्या था, इस बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। तो क्या था, कोई बताएगा, फटाफट बता दीजिए। धुंधु पंत, ये इनका नाम था, ठीक है ना। ऐसा समझ लीजिए ये इनका नाम था, लेकिन प्रचलित नाम जो हमारे सामने आता है वो आता है नाना साहेब। इन्होंने कानपुर से लड़ाई लड़ी थी, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और वह लड़ाई यहाँ से ही शुरू मानी जाती है, मतलब शुरू मेरिट से मानी जाती है, मतलब इनकी साइड से यहाँ से यही लड़े थे। आगे देखते हैं अब एक पॉइंट छोटा सा, कानपुर के प्रमुख संस्थान, कानपुर के प्रमुख संस्थान, यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है बड़े आराम के साथ। चलिए ठीक है, अब जो नाम लिखेंगे वो सीधे सीधे कानपुर में होंगे, तो हम सिर्फ नाम ही लिखने वाले हैं, उसके आगे लिखा है कानपुर नहीं लिखा जाएगा बार बार। तो देखते हैं क्या क्या है कानपुर में। सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी हाँ, नेशनल शुगर रिसर्च
इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कभी पूछा जाए नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा कि सर कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे याद करते हुए ही चलें मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से याद करते हुए भी चलें तो आसानी होगी। एक आता है सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, एक आपसे पूछता है सेंट्रल, एक आपसे पूछता है ये सेंट्रल टेक्सटाइल जी हाँ, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? सर ये भी हमारा कानपुर नगर के अंदर मौजूद है। कहाँ पर है? सॉरी, कानपुर में मौजूद है। तो दोनों याद रखना, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सर ये भी हमारा कानपुर में ही है। ठीक है ना, कहाँ पर है? कानपुर है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, एक इंस्टीट्यूट और आता है जो शुगर से संबंधित है, पर वो इससे अलग है। मैं आपको बता दूं, इससे वो अलग है, नाम अलग है, पर शुगर का यूज़ होता है, तो उसे समझ लेना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इस नाम से भी आता है, याद रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ, चलिए लिख ही देते हैं, याद रहेगा। इंडियन है ना, याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सर ये भी कानपुर में है हमारा। कहाँ पर है? सर कानपुर में। तो इसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करना, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है। एक है नंबर 4 पर चलते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, केंद्रीय चर्म। देखो नाम याद रखना, और चर्म से अधिकतर यहीं पे मिलेंगे। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सर कानपुर में है। जो भी बताएंगे कहाँ है, सर कानपुर में ये मौजूद है। ठीक है ना। अब कुछ अन्य चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, इंस्टीट्यूट से अलग कुछ अन्य चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले नहीं तो भी आ जाएगा, चलिए इससे पहले भी और देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि बीच में छूटे ना, समस्या रहेगी बच्चों को कहीं पढ़ेगा तो। नंबर 5 पर देखिए, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? साहब ये कानपुर में है, लेकिन याद रखना राष्ट्रीय भी यहीं पर है। राजकीय मतलब राजकीय चर्म संस्थान, कौन सा? राजकीय चर्म संस्थान, ये कहाँ है? सर ये भी हमारा कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्था, समझना, उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देता हूँ, चलिए उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? सर ये भी हमारे अपने कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट है नंबर 7, आपने नाम जो सुना, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, लिख देते हैं पूरा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये बात समझना जरा, फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी कहाँ पर है? सर ये भी हमारा अपना कानपुर में है। याद रखना कहाँ पर है? सर कानपुर में है। तो याद रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है ये चीज़ें, और ज़रूरी भी है याद रखना। देखते हैं अगला नंबर 8 भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान, समझना, इस सब के नोट्स बना लेना, या मैंने आपको बता ही दिया है, नंबर आप लोगों के पास है। किसी को PDF चाहिए हो
बस इस नंबर पर मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, और जो पीडीएफ चाहिए उसका नाम व्हाट्सअप कर देना लिख के, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मुझे अपलोड करना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में लगाना, इसलिए मैं नहीं लगा पाता हूँ, ठीक है ना। चलिए बात कर रहे हैं अगले की, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में, एरोनॉस्टिक्स नहीं, बस लिमिटेड। चलिए ये भी कहाँ पर है आपका सर? ये भी हमारा कानपुर में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, ये भी हमारा कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। और नाम क्या है? विज्ञान, यह नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, ये कहाँ है सर? ये भी कानपुर में ही है। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, इसी में देख लेंगे, अलग है थोड़ा सा पर है इन्हीं चीज़ों से संबंधित। एक नाम आता है रामा विश्वविद्यालय। क्या आता है? रामा विश्वविद्यालय। जी हाँ, रामा विश्वविद्यालय कहाँ पर है सर? कानपुर में। इसे रूमा क्षेत्र क्या कहते हैं? रूमा क्षेत्र, कानपुर में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो चलिए ये चीज़ आप लोगों ने देखी, नोट्स बनाना और याद करने की कोशिश करना। छोटी छोटी क्लासेस हैं पर ये बड़ी मूल्यवान रहेंगी आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।